तो देखो समानयन सूत्र में गामा फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन बताए जा रहे थे। तो जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आप साइन की पावर n x dx का समानयन सूत्र ज्ञात कीजिए। समानयन सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सूत्र जब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको in से दर्शा लो। यहाँ पावर n लगी है तो पावर 3 होता I3 से दर्शाते हैं, तो ये होगा साइन की पावर n x ये dx। फिर इसको लिखेंगे क्या, in इज इक्वल टू साइन की पावर n x अपान साइन x i इंटू साइन x, साइन x का गुणा और साइन x का भाग दो। अब यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े थे उसमें 8वीं क्लास में, क्या इसको लिख सकते हो साइन s की पावर n बटे साइन s की पावर 1, इसको और फिर अलग से लिख लो साइन x। अब फार्मूला ये पढ़े थे a की पावर m अपान a की पावर n, तो a की पावर क्या होता है m माइनस n। तो यहाँ साइन s की पावर n है और साइन s की पावर 1 है, तो क्या होगा साइन s की पावर n माइनस 1 होगा। तो in इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन s की पावर n माइनस 1, आइए साइन s ds अलग से लिख लो ऐसे, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, in इज इक्वल टू साइन की पावर n माइनस 1 x, ये होगा साइन x, ये हो गया ds। अब इसको प्रथम फलन मानो और इसको दूसरा फलन और खंडशः समाकलन करो। पिछले साल पढ़े थे ये कि यदि मान लो दो फलन है f(x) और g(x) और दोनों के गुणनफल का समाकलन करना हो तो क्या लिखते थे, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, फिर माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक, प्रथम फलन का अवकल गुणांक दूसरे का समाकलन और इन दोनों के गुणनफल का फिर से समाकलन। ये प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन, प्रथम फलन का अवकल गुणांक और दूसरे फलन का समाकलन, फिर इन दोनों के गुणनफल का फिर से समाकलन, ये होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रथम फलन मान लें, इसको दूसरा फलन और खंडशः समाकलन करते हैं। तो क्या लिखोगे, in बराबर प्रथम फलन गुणे, तो क्या लिखेंगे साइन की पावर n माइनस 1 x गुणे, फिर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन, दूसरे फलन का इंटीग्रेशन, फिर क्या लिखेंगे प्रथम फलन का अवकल गुणांक d अपान ds, प्रथम फलन क्या है ये साइन की पावर n माइनस 1 x और दूसरे का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा साइन x ये dx। अब इन दोनों के गुणनफल का फिर से समाकलन करने के लिए फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और यहाँ ds, ठीक है। अब in इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन की पावर n माइनस 1 x और साइन इसका समाकलन क्या होता है माइनस cos x, ठीक है। ये क्या होगा साइन की पावर n माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, तो n माइनस 1 और साइन की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, x और साइन इसका फिर से d अपान ds, साइन s का फिर से, जैसे आप पढ़े थे कि d अपान ds s की पावर n का अवकलन करना है तो n s की पावर n माइनस 1 होता है और फिर ये बेस का फिर से होता है d अपान ds s का फिर से, लेकिन s का फिर से करोगे भी तो 1 आएगा। तो यहाँ पे इसको ये स्टेप दिखाते नहीं थे 12वीं क्लास में, ठीक है, इतना लिख देते थे n s की पावर n माइनस 1, लेकिन यदि आ गया d अपान ds और साइन क्यूब x आ गया तो इसको लिखेंगे क्या d अपान ds साइन s की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। इसका अवकलन इसी तरह होगा 3 और फिर साइन s की पावर 3 माइनस 1, है ना। अब इसका फिर से जैसे s का फिर से तो d अपान ds साइन s का फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और साइन s की पावर क्या लिख दोगे, 3 से के निकला तो 2 आ गया और साइन s का अवकलन क्या होता है cos x, ऐसे होगा, ठीक है। तो जब s की यहाँ पे s की पावर 3 के स्थान पे क्या आ गया है n माइनस 1, तो जब n माइनस 1 आ गया तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 और साइन की पावर n माइनस 1 माइनस 1 x और फिर साइन s का फिर से d अपान ds साइन x है, ठीक है। अब ये क्या होगा साइन s का इंटीग्रेशन, तो साइन s का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, ये हो गया ds, ठीक है। तो in इज इक्वल टू क्या लिखोगे, in इज इक्वल टू, देखो नीचे आ रहा है कि नहीं, ऊपर लिखें, इसको हम वीडियो फिर सेंड कर देंगे इसको पढ़ाने के बाद, है ना। तो जो उससे लिख लेना वहाँ एक बार और समझ लोगे, इसको पढ़ा चुके हैं उसको।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये क्या लिख देंगे, ये माइनस है ना और ये प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इधर लिखे देते हैं, ये आई एन लिख लो, और ये क्या होगा, माइनस पहले आ जाएगा, साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स है, और ये क्या हो गया, कास एक्स है। ठीक है। अब एन माइनस 1, ये देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया, तो यहाँ प्लस कर दिए, इंटीग्रेशन। हाँ, तो ये माइनस को बाहर लाएंगे, तो माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्लस एन माइनस 1, अचर पद है तो एन माइनस 1 को बाहर निकाल लेते हैं। एन माइनस 1 कोई संख्या, जैसे मान लो इंटीग्रेशन हो 3x ds, तो आप क्या करते, 3 को बाहर नहीं कर लेते थे, फिर ऐसे ds। उसी प्रकार एन माइनस 1 अचर पद है तो इसको बाहर निकाल लिए, और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, साइन की पावर क्या हो गया, एन माइनस 2 एक्स है, और ये फिर क्या लिखोगे, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, कास एक्स, और ये कास एक्स का माइनस इधर आ गया, कास एक्स बचा है, तो कास एक्स है, और ये क्या हो गया, डी एक्स। ठीक है। तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स, ये कास एक्स, और ये होगा एन माइनस 1। अब इसको क्या लिखेंगे, कास एक्स का गुना कास एक्स के साथ, तो कास स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स, कास एक्स का गुना कास एक्स के साथ, तो कास स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा, डी एस। और कास स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 10वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आई एन बराबर साइन की पावर एन एस डी एस, इसी का इंटीग्रेशन करते थे, इसको आई एन, अब आगे आई एन फिर से आने वाला है, तो वहाँ हम आई एन लिख देंगे। तो याद रखना कि यहाँ आई एन की वैल्यू क्या है, साइन की पावर एन एस डी एस है, हम आगे मिटाने वाले हैं, इसलिए हम वहाँ फिर से एक बार लिख दिए हैं। ठीक है। अब देखो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन माइनस साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स, ये कास एक्स है। ठीक है। अब एन माइनस 1, अब देखो कास स्क्वायर इसको लिखते हैं यहाँ पे, साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स रहने दो, कास स्क्वायर को लिख दो तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये हो गया डी एक्स। अब आई एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स है, ये क्या हो गया, कास एक्स है, ये क्या होगा, एन माइनस 1। अब यहाँ देखो इसका गुणा एक के साथ भी होगा, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स है, और इसका गुणा इसके साथ, तो क्या होगा, साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स, ये का साइन स्क्वायर एक्स है, और ये क्या होगा, डी एक्स, ये। ठीक है। तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स, ये कास एक्स, ये होगा एन माइनस 1। ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स, और फिर ये डी एक्स है। अब देखो आधार समान तो घात जुड़ जाएंगी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये माइनस लिख लो, एन माइनस 1 इसके साथ भी जाएगा, एन माइनस 1 इसके साथ भी जाएगा, तो एन माइनस 1 यहाँ आ गया ये वाला, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एस की पावर एन माइनस 2 है, और साइन एस की पावर 2 है, ये डी एस। एक फार्मूला आप पढ़े हो, ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है ना। तो यहाँ साइन एस की पावर एन माइनस 2 है, साइन एस की पावर 2 है, तो दोनों का आधार समान है, तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है। तो आगे स्टेप में हम क्या, हाँ आगे स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसी को, आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स है, ये हो गया कास एक्स, ये लिख लोगे एन माइनस 1, फिर क्या लिख दोगे, साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स है। ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे एन माइनस 1। अब इसको क्या लिख दोगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस की पावर क्या, एन माइनस 2 और प्लस 2, ये डी एस, तो माइनस 2 से 2 कट गया। ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स, ये होगा कास एक्स। ठीक है। एन माइनस 1, ये क्या होगा, ये साइन की पावर लिख दोगे एन माइनस 2 एक्स, ये डी एक्स, ये डी एस है, हम लिखना भूल गए थे। अब यहाँ पे लिख लोगे एन माइनस 1 ऐसे, ये क्या हो जाएगा, साइन एस की पावर एन को लिख सकते हैं साइन की पावर एन एक्स, ये डी एक्स, ये आई एन है। इसी का इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे, और जिसका इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे रास्ते में फिर से वही आ गए थे, इसके स्थान पे हम आई एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आई एन। ठीक है। तो आगे स्टेप में ये लिख देंगे आई एन इज इक्वल टू
ये होगा माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स, ये होगा कास एक्स, ये होगा n माइनस 1। इसको लिखोगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, ये ds। इसको n माइनस 1 तो लिखवे करो, इसको in कह लो, ठीक है, इसको क्या कह लिए, in, ठीक है। अब इसको इस साइड में लाते हैं in वाले को, जिधर in है तो in, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस, तो होगा n माइनस 1 और ये in। फिर क्या लिखेंगे, माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स, ये कास एक्स, ये होगा n माइनस 1। इसको क्या लिख देंगे, साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, ये dx, ठीक है। अब दोनों से in कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1, ये हो गया in, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स, ये कास एक्स प्लस n माइनस 1, और फिर क्या लिख देंगे, साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, ये dx है। अब देखो ये माइनस 1 और प्लस 1 कट गया तो क्या बचा, in इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स कास एक्स है, ठीक है। अब बटे फिर अगले स्टेप में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, ये dx है, ठीक है। अब n को जब उधर ले जाओगे तो in इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स, ये कास एक्स है, अपान होगा n, ये होगा n माइनस 1 अपान n, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, ये ds, तो ठीक है। और in किसका मान है, in का मतलब साइन की पावर n s ds, तो in इज इक्वल टू मतलब ये हुआ कि साइन की पावर n s ds इज इक्वल टू होगा क्या, माइनस लगाएंगे पहले, फिर जो पावर है उससे एक कम करेंगे तो n माइनस 1 एक्स, ये फिर क्या लिखेंगे, कास एक्स लिखेंगे, अपान क्या लिख देंगे, n। अब मान लो यहाँ पे n माइनस 1 अपान n है, और यहाँ क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, ये ds। अब जैसे मान लो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, मान लो साइन की पावर यहाँ आ गया 6 एक्स ds, तो क्या लिख दिया करेंगे, माइनस लिखेंगे साइन की पावर 6 माइनस 1 एक्स, ये क्या होगा, कास एक्स बटे 6, फिर क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 अपान 6, फिर क्या लिखेंगे यहाँ साइन की पावर 6 माइनस 2 एक्स, ये ds, ठीक है। अब यदि मान लो यहाँ पे आ गया साइन की पावर 7 एक्स ds आ गया तो क्या करोगे, माइनस साइन की पावर 7 माइनस 1 एक्स कास एक्स अपान 7, फिर क्या लिखेंगे 7 माइनस 1 अपान 7, फिर क्या लिखेंगे साइन की पावर 7 माइनस 2 एक्स, ये ds, ठीक है, समझ में आया। फिर साइन की पावर मान लो ये 10 एक्स आ गया तो क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे माइनस साइन की पावर 10 माइनस 1 एक्स, ये होगा कास एक्स बटे 10, फिर क्या लिखेंगे 10 माइनस 1 बटे 10, फिर क्या लिखेंगे साइन की पावर 10 माइनस 2 एक्स, ये ds, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन लेते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कहता है कि इसका मान निकालो, क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6 एक्स ds का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पूरा मान कैसे निकालोगे, देखो तो यहाँ पे इसको दर्शा लोगे i6 से, n रहता था in से दर्शाते थे पावर, तो i6 बराबर क्या लगा दोगे, ये फार्मूला लगाते हैं रिडक्शन, तो माइनस साइन की पावर तो पहले लिखोगे 6 माइनस 1 एक्स, और फिर कास एक्स लिखोगे, अपान क्या लिख दोगे 6, फिर क्या लिखोगे 6 माइनस 1 अपान 6, फिर इंटीग्रेशन आप लिखोगे साइन की पावर क्या 6 माइनस 2 एक्स, ये ds, ठीक है। तो i6 बराबर क्या होगा, माइनस साइन की पावर 5 एक्स, ये होगा कास एक्स बटे 6, ये होगा 5 बटे 6। अब यहाँ पे साइन की पावर क्या आएगा 4x ds, और साइन की पावर 4x में फिर से ये फार्मूला लगाओ दोबारा एक बार, ठीक है। तो i6 इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 5x, ये कास x अपान क्या लिख देंगे 6, ये 5 अपान 6, ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा माइनस साइन की पावर 4 माइनस 1 एक्स, ये कास x अपान क्या 4, फिर क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 अपान 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 माइनस 2 एक्स, ये dx होगा। पुनः समानांतर सूत्र लगा दिए तो ये आएगा क्या, ये आएगा, इसी को हम ये लिख सकते हैं i6 इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 5x, ये होगा कास x अपान 6, यहाँ पे लिखेंगे 5 अपान 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस साइन क्यूब x और कास x अपान क्या लिख देंगे 4, अब 4 से 1 निकला तो 3, तो 3 अपान 4, ये क्या होगा साइन की पावर 2,
तो साइन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। अब इसमें फिर से फार्मूला लगा देते हैं रिडक्शन वाला, ठीक है। तो I6 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन की पावर 5x ये कास x अपान क्या हुआ 6 है, ये 5/6 है। ये क्या लिख दोगे, माइनस या 5/6 का अंदर गुना भी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस और माइनस मिलके माइनस है, 5 एकम 5 6 चौको 24 ये हुआ। ये साइन क्यूब x है, ये क्या होगा कास x। अब 5/6 का गुना 3/4 के साथ, 5 3 15 6 चौको 24। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 2x ये dx, ठीक है। तो I6 इज इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं माइनस साइन की पावर 5x ये कास x है, अपान क्या होगा 6 है, ये होगा 5/24, ये साइन क्यूब x है, ये हो गया कास x है। इसको 3 से काट सकते हो, 3 5 15 3 8 24, तो 5/8 आ गया। इसमें फिर से फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन की पावर क्या लिखोगे, 2 - 1x और कास x बटे 2, फिर क्या लिखोगे 2 - 1/2, फिर क्या लिखोगे साइन की पावर 2 - 2x dx, यही ना 2 - 2x dx है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को ये लिख सकते हैं I6 बराबर माइनस साइन की पावर 5x है, ये होगा कास x अपान 6 है, ये होगा 5/24, फिर क्या होगा साइन क्यूब x ये कास x है, ठीक है। अंदर गुणा कर दो, अब तो अंदर गुणा करोगे तो 5 एकम 5 8 दूना 16, तो 5/16 साइन की पावर 1x साइन x कास x, ठीक है। अब ये 2 से 1 निकला तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 के साथ, तो 5/2 8 16, ये क्या होगा साइन की पावर 0x dx, साइन की पावर 0x dx। और साइन की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर जब 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो क्या लिख सकते हैं I6 इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 5 है, ये वाला माइनस, तो ये माइनस है, तो ये माइनस है, तो इसका गुणा प्लस का गुणा माइनस ना, तो माइनस नहीं मालूम। अब रहते हैं पंडित कोई, अब नहीं जानते नाम, हाँ। अपान 6 5/24 ये होगा साइन क्यूब x कास x, ठीक है। और ये क्या लिख दोगे 5/16, ये साइन x ये कास x है, और ये होगा 5/16। किसी भी टर्म की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, किसी भी पद की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो I6 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन की पावर 5x ये कास x है अपान 6 है, 5/24 हो गया, ये साइन क्यूब x है, ये हो गया कास x है, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे 5/16, ये साइन x ये कास x हो गया, ठीक है। अब 5/16 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही आंसर। हाँ, इतना बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करते हैं, ये क्वेश्चन अपलोड है उसमें वीडियो में, हम सेंड कर देंगे, तो इसी को लगा लेना है ना। अब देखो कास की पावर n का सामान्य सूत्र, ठीक। कास की पावर n का सामान्य सूत्र लिखो। दूसरा कास इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n x ds का समानयन सूत्र, तो इसको क्या दर्शाएंगे in से, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कास की पावर n x ds, वही करेंगे यहाँ भी, कास इसका भाग कास इसका गुणा, तो कास की पावर n x अपान कास x कर दिए इंटू कास x कर दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे in इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कास की पावर n माइनस 1x, ये हो गया कास x, यहाँ कास x की पावर 1 है, कास की पावर n है, तो ऊपर गया तो फार्मूला ये वाला लग गया, a अपान a की पावर m अपान a की पावर m, तो a की पावर m माइनस n। तो यहाँ कास x की पावर 1 है, यहाँ कास x की पावर n है, तो ऊपर गया तो कास की पावर n माइनस 1x है, ठीक है। ये कास x ये ds। अब इसको प्रथम फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन खंडशः समाकलन करेंगे, ठीक है। तो in इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रथम फलन गुणे, तो कास की पावर n माइनस 1x गुणे, फिर क्या लिखेंगे दूसरे फलन का समाकलन, फिर प्रथम फलन का अवकल गुणांक, तो प्रथम फलन ये है, तो d अपान ds इसका अवकलन, तो
तो कास की पावर क्या होगा n माइनस 1x और दूसरे का समाकलन, तो कास s का समाकलन और दोनों के गुणनफल का फिर से समाकलन, दोनों के गुणनफल का फिर से समाकलन, तो इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा है। ये दोनों का गुणनफल, पहले फलन का अवकलन दूसरे के समाकलन के गुणनफल का समाकलन, तो ये ds है, ये इंटीग्रेशन इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आई एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कास की पावर n माइनस 1x और कास s का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल करेंगे तो जो पावर है तो पहले आएगा n माइनस 1 और कास की पावर n माइनस 2x और कास s का डिफरेंशियल माइनस साइन x कास s का फिर से। ठीक है, अब ये कास s का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x और ये dx। ठीक है, अब ये वाला माइनस ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और ये साइन स्क्वायर एस बन जाएगा और साइन स्क्वायर एस को 1 माइनस कास स्क्वायर एस लिख देंगे जैसे वहाँ किए थे। तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कास की पावर n माइनस 1x, ये होगा साइन x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर दिए, n माइनस 1 को बाहर निकाल दिया, अचर पद है। ये कास की पावर क्या हो गया n माइनस 2x है, साइन एस से साइन एस मिल गया तो साइन स्क्वायर एस है, ये हो गया ds। साइन स्क्वायर एस को क्या लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एस। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास की पावर n माइनस 1x, ये होगा साइन x है। ठीक है, n माइनस 1 और इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर m माइनस 2x और इसको लिख देते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर x, ये हो गया ds। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे ऊपर, देखो इसी को लिख सकते हैं आई एन इज इक्वल टू कास की पावर n माइनस 1x, ये हो गया साइन x है। ठीक है, n माइनस 1 और इसको क्या करेंगे, इसका गुणा एक के साथ भी, इसका गुणा इसके साथ भी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कास की पावर n माइनस 2x, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या होगा कास की पावर n माइनस 2 प्लस 2, कास की पावर n माइनस 2, कास की पावर 2, तो आधार समान घात जुड़ जाएगी गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो ये x, ये लिख दिए dx, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, कास की पावर n माइनस 1x, ये होगा साइन x, ये होगा n माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n माइनस 2x, ये dx, ये n माइनस 1 ये आ जाएगा क्या कास की पावर n x ds, इसको आई एन मान लो, इसी के तो इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे, तो यहाँ आई एन लिख देंगे। तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, कास की पावर n माइनस 1x, ये साइन x। ठीक है, n माइनस 1 इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n माइनस 2x ds, n माइनस 1 लिखो, इसको लिख दो आई एन, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इसी के तो इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे, तो इसको अब इस साइड में लाते हैं, तो आई एन तो है ही, अब प्लस कर दिए, तो n माइनस 1 और आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, कास की पावर n माइनस 1x, ये साइन x है। ठीक है, n माइनस 1 बाहर, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n माइनस 2x, ये ds। ठीक है, अब ये क्या होगा, दोनों से आई एन कॉमन, तो 1 प्लस n माइनस 1, ये लिख दोगे आई एन। ठीक है, तो ये कास की पावर क्या लिख दोगे n माइनस 2 n माइनस 1 x है, ये साइन x है, और फिर क्या होगा इधर क्या लिख दोगे n माइनस 1 और लिख दोगे कास की पावर n माइनस 2x, ये ds। ठीक है, अब क्या करोगे, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो क्या आ गया n और आई एन इज इक्वल टू होगा कास की पावर n माइनस 1x, ये साइन x है, ये क्या होगा n माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n माइनस 2x, ये ds है। ठीक है, अब n को उधर ले जाओगे, तो n को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, देखो आई एन इज इक्वल टू कास की पावर n माइनस 1x, ये साइन x है, अपान क्या होगा n, ये होगा n माइनस 1 अपान n। ठीक है, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ कास की पावर n माइनस 2x, ये ds। ठीक है, यही समाधान सूत्र है। ठीक है, इसका मतलब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कास की पावर n x है, ds का मान क्या लिखा करेंगे, यहाँ माइनस उसमें था, इसमें प्लस है, तो कास की पावर n माइनस 1x और ये साइन x अपान n, फिर क्या लिखेंगे n माइनस 1 अपान n, ये लिख देंगे कास की पावर n माइनस 2x, ये ds। ठीक है,
अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो n के स्थान पे 8 आ गया, तो cos की पावर 8 ds का मान निकालो। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 8x ds का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब इसके स्थान पे 8 वाला पूछ दे, 7 वाला पूछ दे, 6 वाला पूछ दे, सॉल्वेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको I8 लिख देंगे, है ना। अब फिर इंटीग्रेशन, इसका क्या फार्मूला लगाएंगे, cos की पावर 8 - 1x, ये हुआ। फिर क्या लिख दोगे, sin x 1/8, फिर 8 - 1, 8 - 1/8, फिर इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, cos की पावर 8 - 2x ये ds। ठीक है ना। इसी को लिख सकते हैं I8 बराबर cos की पावर 7 ना, ये होगा sin x बटे 8, इसको क्या लिख दोगे 7/8, ये क्या हो जाएगा cos की पावर 6x ds। अब फिर से ये फार्मूला लगाओ 6 में। ठीक है, कब तक नहीं सॉल्व करो, जब तक इंटीग्रेशन का साइन हट ना जाए। ठीक है, तो I8 इक्वल टू क्या होगा, cos की पावर ये होगा 7x और sin x अपान क्या होगा 8, और यहाँ 7/8। अब फार्मूला फिर से लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, cos की पावर 6 - 1x और sin x अब बटे 6, फिर क्या होगा 6 - 1/6, फिर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 6 - 2x ये ds। ठीक है, तो I8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos की पावर 7x ये sin x अपान 8, ये क्या होगा 7/8, ये क्या लिखोगे cos की पावर 5x ये sin x अपान 6, ये क्या होगा 5/6, ये क्या लिख दोगे cos की पावर 4x dx। ठीक है, तो इसमें फिर से फार्मूला लगाएंगे, तो 7/8 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर फार्मूला लगाते हैं। तो I8 इक्वल टू, तो cos की पावर क्या होगा 7x ये sin x अपान क्या होगा 8, ये 7 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 7/8 × 56 नहीं 8 × 48, ये क्या होगा cos की पावर 5x ये होगा sin x। अब इसका गुणा इसके साथ 7 × 35 और 8 × 72। ठीक है, 8 + 32, 8 × 24, 8 × 48 होता है 48 होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा cos की पावर 4x ये ds। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, I8 इक्वल टू cos की पावर होगा 7x ये होगा sin x अपान 8। ठीक है, ये 7/48, cos की पावर क्या लिख देंगे 5x, ये sin x, ये क्या होगा 35/48, ये cos की पावर 4 में फिर से फार्मूला। ठीक है, तो cos की पावर क्या लिखेंगे 4 - 1x sin x अपान 4। ठीक है, 4 - 1 अपान 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 - 2x ये dx। ठीक है, तो I8 इक्वल टू, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो I8 इक्वल टू क्या लिख दोगे, अब ये होगा cos की पावर 7x sin x अपान 8। ठीक है, 7/48। ठीक है, cos की पावर 5x sin x। ठीक है, फिर 35/48 ये हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, cos³ x ये sin x अपान 4। ठीक है, और यहाँ पे 3/4, ये क्या बचा cos² x ये ds। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं I8 इक्वल टू cos की पावर 7x और sin x अपान क्या लिखेंगे 8, ये होगा 7/48, ये होगा cos की पावर 5x ये sin x, ये क्या लिखोगे 35 का बटे 48 के अंदर गुणा, तो 35/48 दूना 96 दूना 192। ठीक है, ये होगा cos³ x ये sin x ये 35 तिहाई क्या होता है 105, 48 चौको 192, और cos² x में फिर से फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे cos की पावर 2 - 1x sin x बटे 2 प्लस 2 - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 2 - 2x dx। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, देखो I8 इक्वल टू ये होगा cos की पावर 7x sin x अपान 8। है आसान कि नहीं, ये बार बार उसी को करना रहता है, फार्मूला भी रट जाता करते करते।
यहाँ पे साइन एक्स, ये क्या होगा 35/192, ये कास क्यूब एक्स, ये होगा साइन एक्स है। ठीक है, 105 बटे, इसको काट सकते हो जो कटता होगा तो, और यहाँ पे क्या होगा कास एक्स, ये होगा साइन एक्स प्लस 1/2, ये कास की पावर 0 तक 0 तक 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स है। तो I8 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, कास की पावर 7 है साइन एक्स अपान 8, फिर 7/48, कास की पावर 5x, ये साइन एक्स है। ठीक है, अब 9 2 11 12, 3 से कटता होगा नहीं, तो 35 कहाँ 3 से कटता, नहीं कटेगा, 35/192, 5 से कहाँ 2 है, कहाँ कटेगा। तो यहाँ पे कास क्यूब एक्स है, ये होगा साइन एक्स है, 105 बटे 192, ये कास एक्स साइन एक्स, ये हुआ। और ये 105 का गुणा 1 के साथ 105 होगा, है ना, 192 का गुणा 2 के साथ तो क्या होगा 90 दूनी 180, 184, 384, 1 का इंटीग्रेशन एस प्लस सी, ये आंसर, इतना बड़ा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार साइन की पावर यान एक्स और कास की पावर यान एक्स का सामान्य सूत्र निकाला जा सकता है। ठीक है, कभी कभी बहुत छोटे पूछ देता है, कास की पावर 4 का निकालो तो और आसान है, कास क्यूब का निकालो तो और आसान है। ठीक है, जैसे मान लो कहता है कि कास क्यूब एक्स डी एस का मान निकालो, किसका पूछ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कास क्यूब एक्स डी एस का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, छोटे सा पूछ दिया तो क्या लिख दोगे इसको, I3 बराबर क्या लिखोगे, कास की पावर 3 - 1x और साइन एक्स बटे 3, फिर क्या लिखेंगे 3 - 1/3, फिर क्या लिखेंगे कास की पावर 3 - 2x, ये ds। ठीक है, तो I3 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, कास x, ये होगा साइन x अपान क्या लिखोगे 3, और 3 से 1 निकाल 2/3, और फिर क्या लिख दोगे कास x dx, कास x ds। तो I3 इज इक्वल टू क्या आएगा, कास स्क्वायर x, ये साइन x अपान 3 और 2/3, और कास इसका इंटीग्रेशन कास साइन x प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एस आ गया, तो क्या फार्मूला जानते हैं इसको, माइनस साइन की पावर 3 - 1x, ये कास x बटे क्या है, 3, फिर क्या लिखोगे प्लस है कि माइनस, प्लस 3 - 1/3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3 - 2x, ये ds, यही ना। तो ये क्या लिखोगे, माइनस साइन स्क्वायर x, ये कास x अपान 3, ये होगा 2/3, और साइन x साइन x, ये ds। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको I3 लिख लेंगे, है ना। तो I3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर x, ये कास x अपान 3, ये 2/3, और साइन इसका इंटीग्रेशन कास x प्लस सी। ठीक है, साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कास x होता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये आंसर हुआ, आ गया समझ में। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा। तो आप कल क्वेश्चन लगा के आना, एक ठो साइन की पावर 4s ds का, दूसरा लगाना कास की पावर 4s ds का, तीसरा लगाना साइन की पावर 5s ds का, चौथा लगाना कास की पावर 5s ds का। ठीक है, पाँचवा लगाना साइन की पावर 10x ds का। ठीक है, इतने क्वेश्चन लगाना तो प्रैक्टिस हो जाएगी सब फार्मूलों की। लिख लिए थे ना। अब जैसे मान लो tan की पावर है तो कैसे करोगे उसका, tan की पावर n का सामान्य सूत्र कैसे निकालोगे। अभी तो साइन का बताए, कास का बताए, जब tan रहेगा तो क्या करोगे, देखो tan वाला भी देखो tan की पावर n का सामान्य सूत्र
तीसरा फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n x ds का समानयन सूत्र ज्ञात कीजिए, समानयन सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, आई एन बराबर लिख लेंगे कास की पावर नहीं tan की पावर n x ds। ठीक है, इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू tan की पावर n x ds। यहाँ tan स्क्वायर इसका भाग देंगे। अब तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सब में तो साइन इसका कास इसका किए थे, यहाँ स्क्वायर का क्यों भाग दे रहे हैं। तो इसका जवाब है, देखो साइन यहाँ tan की पावर, यहाँ tan स्क्वायर इसका भाग क्यों देते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर का भाग दें तो tan स्क्वायर का गुणा भी करना पड़ेगा। और tan स्क्वायर का 10वीं फार्मूला पढ़े थे सेक स्क्वायर s माइनस 1, और सेक स्क्वायर s माइनस 1 तो tan s को यदि हम t मानेंगे तो ज़रूरत हमें पड़ेगी सेक स्क्वायर s की, सेक स्क्वायर s की। ठीक है, तो यहाँ होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो tan की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, और tan की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ होगा सेक tan स्क्वायर s, tan स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर s माइनस 1, और tan की पावर n माइनस 2 का गुणा दोनों के साथ करेंगे। फिर tan s को t मानेंगे तो tan s का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर s ds की वैल्यू dt, तो यहाँ पे t की पावर n माइनस 2 dt हो जाएगा। तो ये फार्मूला लग जाएगा s की पावर n ds का क्या होता है, s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 जो ब्राह्मी में पढ़े थे। ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे tan स्क्वायर इसका भाग देंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या है, आई एन इज इक्वल टू लिख देंगे इसको tan की पावर n माइनस 2x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2, आइए tan स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम क्या, सेक स्क्वायर s माइनस 1 आइए ds। तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो इंटीग्रेशन आप क्या होगा, tan की पावर n माइनस 2x, ये होगा सेक स्क्वायर s, और फिर tan की पावर n माइनस 2x, आइए क्या होगा dx। ठीक है, और दोनों को अलग अलग करते हैं तो आई एन इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan s की पावर लिख देते हैं इसको n माइनस 2, आइए हो गया सेक स्क्वायर s ds। आइए क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n माइनस 2x आइए ds। अब tan s को t मानते हैं, पुट tan s को क्या मान लेते हैं t, तो tan s का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर s, s का क्या होगा ds अपान dt, t का क्या होगा एक, t का t के सापेक्ष, तो क्या होगा सेक स्क्वायर s ds की वैल्यू क्या हो गई dt, तो इसके स्थान पे हम dt लिख देंगे। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा t की पावर n माइनस 2 और इसके स्थान पर dt क्या लिख दिए dt। इसमें पुट नहीं करेंगे कि यहाँ पे t लिख दें, प्रथम समाकलन में ऐसा करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें तो सेक स्क्वायर है नहीं, कि सेक स्क्वायर s ds होता है वहाँ dt लिख देते, इसलिए इसको पुट नहीं करेंगे, इसको सीधे उतार देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n माइनस 2x ये ds है। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो s की पावर n वाला फार्मूला। ठीक है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, t की पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपान n माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा tan की पावर n माइनस 2x आइए ds, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 मिलके तो माइनस 1 हो जाएगा अपान n माइनस 1, यही ना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा tan की पावर n माइनस 2x ds, और t किसको माने थे हम tan s को, तो आई एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ tan की पावर n माइनस 1 x बटे n माइनस 1। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n माइनस 2x ds, n माइनस 2x ds। ठीक है, अब देखो आई एन का मतलब क्या है tan की पावर n s ds, तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan की पावर n माइनस 1 x अपान n माइनस 1, और फिर क्या लिखेंगे tan की पावर n माइनस 2x ds। ऐसी पावर घटती जाएगी, लास्ट तक में tan s आ जाएगा। tan s का इंटीग्रेशन आप जानते हो log से कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4s ds का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे i4 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे tan की पावर 4 माइनस 1 x बटे 4 माइनस 1, यही ना, tan की पावर 4 माइनस 1 x बटे 4 माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4 माइनस 2 x ये ds है। तो i4 इज इक्वल टू होगा tan क्यूब x अपान 3, ये क्या होगा tan स्क्वायर x ds है। ठीक है, i4 इज इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हैं tan क्यूब
x/3, इसमें एक बार फिर से फार्मूला लगा दो, तो क्या होगा tan की पावर 2 - 1 x/2 -1 2 - 1 माइनस, फिर क्या लिखेंगे tan की पावर 2 - 2x ds। ठीक है, तो I4 = होगा tan क्यूब x/3, ये क्या आएगा माइनस tan x अपान 1 है, एक तो लिखते नहीं हैं, तो ये होगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये होगा tan की पावर 0x ये dx। ठीक है, तो I4 = होगा tan क्यूब x/3 माइनस tan x है, और ये tan की पावर 0 तो 1 बचेगा, किसी भी पद की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो I4 = क्या होगा tan क्यूब x/3, और ये tan x है और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये आंसर। ठीक है, जाओ अब घर कल लिखना आप, तो एक क्वेश्चन घर में लगाना और tan क्यूब x ds का मान निकालना, tan की पावर 3x ds का मान निकालना इससे अपने से। अब समान सूत्र का लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो कल सेंड किए थे कि फिर सेंड करें, हाँ आज तभी अपलोड होगा तब ना।